एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपनी एसएससी सीएचएसएल 2024 की टारगेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम 2023 में सीएचएसएल में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कराने वाले हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आपने ये सीरीज़ देख ली तो आप 80% से ऊपर तक एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे जीके में। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होने वाली है। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो डेली देखते रहिए। और बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो फैक्ट इसलिए बताती हूँ क्योंकि उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊँगी या जो भी फैक्ट बताऊँगी वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? आंसर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी बच्चों? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। लेकिन बच्चों, इसके लिए इसके मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कब स्टार्ट हुई थी, तो जरा वो भी ध्यान रखना। ये स्टार्ट हुई थी 15 जुलाई 2015 में। कब? 15 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुई थी। क्या? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है? आंसर है संतूर। किसके लिए बच्चों? पंडित शिव कुमार शर्मा जी को संतूर के लिए। और बच्चों, इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं जरा वो भी ध्यान में रखना। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1986 में, पद्मश्री भी मिला है 1991 में, पद्म विभूषण भी मिला है 2001 में। बच्चों, अवार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट कराती हूँ। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1986 में, पद्मश्री भी मिला है 1991 में, पद्म विभूषण भी मिला है 2001 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। किससे है संबंधित? पंडित शिव कुमार शर्मा जी, संतूर से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किसे 1909 में प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है बच्चों इसका गुगलियो मार्कोनी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर है ओडिशा। ओडिशा कहाँ पर है बच्चों? ओडिशा में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो कौन सा कथन सही होगा? आंसर है अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें बोला गया है कि जब सामान्य ब्याज दर जो है वो कम स्तर पर पहुंच जाएगी तो मतलब क्या कथन सही है? तो क्या होगा बच्चों? अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की मतलब इंक्रीज होने की उम्मीद करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पादन के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? आंसर है पोटेशियम बाई टार्ट्रेट। ठीक है, कौन सा है बच्चों? पोटेशियम बाई टार्ट्रेट। ठीक है बच्चों, और ये जो ये लिखा है यहाँ पर बच्चों किण्वन, बच्चों इसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता दी है? और बच्चों, जो ये गौंड जनजाति है ना, मतलब समुदाय जो है, ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और बच्चों, थोड़ा अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि साइड में बच्चे हैं तो शायद वो ज़्यादा बोल रही हैं, आवाज़ उनकी वीडियो में आ रही है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है? आंसर है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कहाँ 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीती? आंसर है शुभमन गिल। किसने बच्चों? शुभमन गिल ने। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये ऑरेंज कैप तो उन्हें दी जाती है, मतलब जिसके रन सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही होगी। लेकिन बच्चों, एक पर्पल कैप भी दी जाती है, जो कि मतलब 2023 में मोहम्मद शामी को दी गई थी, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। और बच्चों, एक चीज़ और ध्यान में रखना, अभी करंट में न्यूज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद शमी को स्टेट आइकन घोषित किया है यूपी का। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? आंसर है झारखंड। किससे है बच्चों? झारखंड से। ठीक है बच्चों, और ये तो आपको पता ही होगी, मुंडा जो जनजाति है मेनली झारखंड में ही पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 2014 में ऋणदाता सूक्ष्म बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय डैश में है, को आरबीआई
द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। आंसर है कोलकाता। कौन से कहाँ पर है बच्चों उनका मुख्यालय? कोलकाता में। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बारे में एक फैक्ट है, ज़रा वो ध्यान में रखना कि जैसे कि ये जो बंधन बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। लेकिन जो ये इसका माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज है, ये कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कोरापुट जिले में पंचपथ माली भंडार किस खनिज के भंडार हैं? आंसर है बॉक्साइट। किसके बच्चों? बॉक्साइट। ये तो बच्चों आपको पता ही होगी, ये जो कोरापुट है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है बच्चों। और ये जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का एक और है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की? आंसर है 1865। कब बच्चों? 1865 में। क्वेश्चन नंबर 14। किस अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? आंसर है 33। ठीक है बच्चों। और बच्चों इनके वॉर्स जरा ध्यान में रखना ईयर। जो अंग्रेज और मराठास के बीच फर्स्ट वॉर हुआ था वो 1775 से 1782 तक चला था। और सेकंड वॉर जो हुआ था इनके बीच में 1803 से 1805 तक चला था। और जो थर्ड हुआ था 1817 से 1819 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। विधवा पूर्ण विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है महादेव गोविंद रानडे। किसको बच्चों? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। कब हुई थी? 1861 में। ठीक है बच्चों, 1861 में, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचानने जाने का सही कारण है? आंसर है निर्माता द्वारा इसे आगे और संचालित नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, निर्माता द्वारा इसे आगे और संचालित नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता है? आंसर है गोपुरम। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? गोपुरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? आंसर है अनुच्छेद 23। कौन सा बच्चों? अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य को डैश कहा जाता है? आंसर है बैंक सखी। क्या कहा जाता है बच्चों? बैंक सखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित फसल है? आंसर है बीटी फसल। कौन सी बच्चों? बीटी फसल। ये तो बच्चों आपको पता ही होगा कि कॉटन जो होता है, कॉटन गुजरात में सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है। और क्योंकि कॉटन के लिए काली जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? आंसर है ग्राम पंचायत का गठन करना। ठीक है। और बच्चों अगर ग्राम पंचायत के लिए मैं आपसे आर्टिकल पूछ लूँ तो जरा वो भी ध्यान रखना, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। और जो DPSP है मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत, ये इसके लिए ये किस पार्ट में आते हैं? देखो बच्चों ये पार्ट 4 में आते हैं। और उनके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है वो भी ध्यान रखना, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। और आर्टिकल 52 से 151 तक जो कि पार्ट 5 में है वो राष्ट्रपति के लिए है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, मैंने एडिशन बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। लॉन टेनिस में डबल मैचेस के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? आंसर है 36 फीट। कितनी होती है बच्चों? 36 फीट। ये तो हुआ बच्चों डबल्स के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे सिंगल्स के लिए पूछ लूँ तो जरा वो भी ध्यान रखना, 27 फीट। कितनी? 27 फीट। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET लेडीज़ यूरोपियन टूर खिताब जीता है? आंसर है 4। कितना बार बच्चों? कितनी बार जीता है? 4 बार। और ये किससे संबंधित है? अदिति जो अशोक है ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार मिला था? आंसर है पद्म भूषण। कौन सा मिला था बच्चों? पद्म भूषण। देखिए बच्चों ये भारत की पहली महिला हैं जो कि राज्यसभा में MP नॉमिनेटेड हुई थी 1952 से 1962 तक। ठीक है बच्चों, पहली मतलब राज्यसभा में ऐसी महिला है जो कि पहली बार राज्यसभा में MP नॉमिनेटेड हुई थी। कब से कब तक रही थी? 1952 से 1962 तक। ठीक है बच्चों, इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि इनको 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि बच्चों ये लिखा है इधर,
चंपाकुलम नौका दौड़ कहाँ पर होती है बच्चों? केरल में। कहाँ पर? केरल में। सोमनाथ मेला कहाँ पर? सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में। तो ये तो वैसे पता लग गया आपको। और ये जो सूरज कुंड मेला है ये कहाँ पर है बच्चों? हरियाणा में। ठीक है। और डी क्या है? बाणेश्वर मेला, ये कहाँ पर है बच्चों? राजस्थान में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका CHSL का एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके बच्चों, डेली आप इवनिंग में शाम 5 बजे हमारी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो आप ऐसे देखते रहिए। और आप इस वीडियो से मतलब 80% से अबोव GK में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आप ऐसे देखते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।